अंधेरी सड़क रात के करीब 12 बजे थे और आकाश पर बादल घने हो गए थे। ठंडी हवाओं के बीच रामू, जो कि एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, अपनी टैक्सी लेकर शहर की सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। आज दिन भर उसने कड़ी मेहनत की थी और अब घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। मगर अचानक उसकी गाड़ी एक अनजान रास्ते पर मुड़ गई, जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता बेहद संकरा और घना था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, जिनके बीच से चांद की हल्की रोशनी भी मुश्किल से गुजर पा रही थी। रामू ने सोचा कि शायद ये शॉर्टकट होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। चारों ओर घना सन्नाटा था, केवल उसकी टैक्सी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी पीठ रामू की ओर थी और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी। रामू ने गाड़ी रोक ली और खिड़की से झांक कर पूछा, बहन जी, इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है क्या? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रामू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डरी हुई होगी। उसने फिर से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूं। बात सुनकर वह औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा देख रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें खाली, काली और अंधकारमय थीं। बिना कुछ कहे वह औरत अचानक गाड़ी की ओर बढ़ी और अंदर बैठ गई। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। गाड़ी चलते हुए रामू को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ रही थी। औरत शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार रामू पर गड़ी हुई थीं। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको कहां जाना है? वह औरत धीरे से बोली, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी और भयानक थी, मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। रामू की हालत अब खराब हो रही थी। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सोचने लगा कि वह इस जगह से कैसे बाहर निकले। अचानक उसने देखा कि गाड़ी के शीशे में उसकी अपनी ही परछाई गायब हो गई थी, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। उसके पीछे बैठी औरत की परछाई भी शीशे में नहीं दिख रही थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। पसीने से तरबतर वह सड़क पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे की सीट पर जा रही थीं, जहां वह औरत बैठी थी। अचानक औरत ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंजने लगी और गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया। रामू ने ब्रेक मारी, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, मगर गाड़ी एक अजीबोगरीब गति से आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। औरत की आवाज अब इतनी भयानक थी कि रामू का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब उसकी सीट के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। रामू की चीख गाड़ी के भीतर गूंज उठी। सुबह होने पर उस सुनसान सड़क पर रामू की टैक्सी खाली मिली। रामू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आसपास के लोग कहते हैं कि वह रास्ता श्रापित है। जो भी उस सड़क पर आधी रात को जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखने के बाद तो कोई बच ही नहीं सकता। अभी तक रामू का कोई पता नहीं चला।